किसी से भीख मांगते हाई कोर्ट के आर्डर को लागू करो हाई कोर्ट के आर्डर को लागू करो। मैं आज जे.एंड.के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कमला शर्मा बोल रही हूँ और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। मैं सरकार से एक ही सवाल करना चाहती हूँ कि सरकार बार बार बोलती है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आज अभी थोड़े दिन पहले हमारे एलजी सर ने इस बजट के बारे में बोला, वो बताएं हमें एलजी सर की होमगार्ड का बजट किसके नाम पे किस लिए मंगवाया जा रहा है, जब आप होमगार्ड को तो कुछ देते नहीं हो। जब भी कोई भर्ती होती है तो हमने लड़ के 4% कोटा मांगा था, लेकिन 4% कोटे में से वो उन लोगों को मिलता है जो लोग एज को टच करते हैं। जैसे 40 साल एज रखी है, जो 40 से ऊपर है वो कहाँ पे जाएंगे? उनके बच्चों का क्या भविष्य है? जो बच्चे हैं हमारे देश में कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, हमारा देश बड़ा चांद पे पहुंच रहा है। तो जो लोग होमगार्ड के बारे में किसने सोचा? होमगार्ड कहाँ पे पहुंच रही है? और मैं ये भी सरकार से कहना चाहती हूँ कि सरकार ने ना तो हमारा हाई कोर्ट का आर्डर इम्प्लीमेंट किया, ना कैट का, ना सुप्रीम कोर्ट का। जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ये था कि इनको कांस्टेबल की जो सैलरी है बेसिक पे, डीए पे, ग्रेड पे, लेकिन सभी स्टेटों में इम्प्लीमेंट हुई है, जम्मू कश्मीर में आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो दूसरी बात यह है कि जो लोग ओवरेज हो गए, सरकार ने उनके बारे में क्या सोचा है? हम एलजी सर से टाइम मांगते हैं, बार बार मेल करते हैं। सर मैं बताती हूँ आपको कितनी मेल हमने किए हैं, एलजी सर टाइम नहीं देते हैं हम लोगों को। क्या एलजी सर उनको टाइम देते हैं जो उनके दफ्तर के आगे धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं? हम पीसफुली अपना हक मांग रहे हैं, कोई इनडिसिप्लिन नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। एक पीसफुली तरीके से अपना हक मांग रहे हैं। अपना हक मांगना भी क्या जुर्म है? तो अगर होमगार्ड आपको नहीं चाहिए तो आप पूरे हिंदुस्तान में खत्म कर दो ना, पूरे हिंदुस्तान में ही खत्म कर दो कि होमगार्ड की जरूरत नहीं है। जब आप बड़े बड़े भाषण देते हैं, हमारे जहाँ भी मंत्री संतरी जाते हैं कि हम होमगार्ड के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखो बिहार कितनी गरीब स्टेट है, जहाँ पे होमगार्ड को नीतीश ने सरकार बनने से पहले ही उनकी 36,000 रुपया सैलरी, उसके बावजूद अभी पीएफ का भी कर दिया और उसका भी कर दिया, पेंशन के लिए भी भर्ती भी हो रही है, हर चीज़ है। उसके बाद अभी पंजाब में अभी 24 तारीख को ये फैसला आया कि उनको भी पेंशन का भी हो गया और परमानेंट का भी। और जो होमगार्ड का रिटायर होके घर चला गया उसको 5 लाख रुपया, और जो अभी होंगे उसको 10 से 20 लाख रुपया, हर चीज़ का दर्जा मिल रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की होमगार्ड का इतना शोषण मैं सोचती नहीं किसी और भी मुलाजिम के साथ इतना अत्याचार हो, इतना शोषण होगा। तो मैं यही सरकार से बार बार अपील कर रही है कि सरकार ने अभी देखो सर क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमारे एलजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जनरल हमारे लिए किया, काउंसलर हमारे लिए किया। मैं आपको नोटिस दिखाती हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं कि इनको बाहर निकालो, हम नहीं भर्ती करेंगे। आप निकालो तो सही, अगर आप में दाम है तो निकाल के दिखाओ, कोई बात नहीं। हमने लड़ना है, हम आए संघर्ष करने के लिए, हम ग्राउंड लेवल पे संघर्ष कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। तो इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे, क्योंकि हम हमारी सरकार भेजने के लिए तैयार है। हमारी सरकार कर रही है गरीबों का शोषण। हम बोलते हैं होमगार्ड को एक आंख से देखिए, अगर वो लोगों को आपने कोटा दिया तो इन लोगों का क्या भविष्य है? इनको आपने 4th क्लास में ही कर देना था। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ही नहीं इम्प्लीमेंट किया तो आपने इन लोगों को 4th क्लास में ही कर देना था, क्योंकि इन्होंने 25-25, 30-30 साल दिए हैं। आज ये कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे क्या इनका भविष्य है? ये हमारा जो डिपार्टमेंट है ये एलजी साहब और सेंट्रल सरकार के पास है, उमर अब्दुल्ला साहब के पास नहीं है, ना इस सरकार के पास है। तो ये एलजी सर खुद इसमें डिसीजन ले, और हमने बहुत मेल किया, हमारे साथ मीटिंग करें, क्या करना है क्या नहीं, बाद में देखा जाएगा आगे क्या होता क्या नहीं। आज जो हमारे लोग आए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से प्रेसिडेंट आया, हमने एक मीटिंग के तहत इनको बुलाया है। उसके बाद बड़ा कोई कदम लेंगे तो फिर इसमें एलजी सरकार जिम्मेवार होगी।